अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है क्लास 9 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप स्मार्ट स्टडी करके 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, स्कीम जो है वो बड़ी क्लियर है। ज़रूरी नहीं है कि आप तमाम चैप्टर्स तैयार करें या मुकम्मल चीज़ें तैयार करें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्मार्ट स्टडी करके हम किस तरह 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ का है। अब आपने समझना है कि इसमें टोटल ए बी सी और डी, ठीक है, 4 हिस्से होंगे। जो इसका पहला हिस्सा है स्टूडेंट, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगे। ठीक है, ये उसने नीचे लिख भी दिया है। ये 5 नंबर की होगी, ये इंग्लिश ग्रामर में से आएगी। आपने वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ये 4 नंबर का आएगा और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5वां 8वां 10वां चैप्टर नहीं करना आपने। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी चैप्टर बचते हैं, ठीक है, उनकी रिव्यू है, उसके अंदर से कोई स्पेलिंग उठाए जाएंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइजेज हैं और जैसे ग्लोसरी है, तो उनमें से आपके स्पेलिंग उठाए जाएंगे। आपने वहाँ से उसको करेक्ट लिखना होगा। उसके बाद जो इसका सी पार्ट है वो है करेक्ट मीनिंग्स। अंडरलाइन वर्ड होगा। आपने ये 100% जो है वो आपके एक्सरसाइज में से आएंगे। इसमें भी आपने 5वां 8वां और 10वां चैप्टर नहीं करना। स्टूडेंट, आप देखते हैं कि चैप्टर की एक्सरसाइज जैसे स्टार्ट होती है तो उसमें वर्ड दिया होता है, आगे उसके इंग्लिश में मीनिंग होते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जो डी पार्ट है, ये आपने करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये ग्रामर ज़्यादातर वो कह रहा है इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9, यानी टेक्स्ट बुक से ये आएगी। क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्ट यूनिट 5, 8, 10। इसमें भी यूनिट 5, 8, 10 नहीं करना और इंग्लिश ग्रामर में से भी नहीं करना। ठीक है, ये आपने टेक्स्ट बुक से अंदर से करना है। यानी जो एक्सरसाइज है उसके आपको पता है एंड में जो है वो रिव्यू के अंदर भी आपके पास जो है वो ग्रामर होती है, आप उसे तैयार करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। अब मैं दोनों तरीके बताऊंगा कि अच्छा स्टूडेंट और जो थोड़ा वीक है इंग्लिश में वो किस तरह तैयार करे। स्टूडेंट, इसमें आपको अगर समझ नहीं आ रही तो मैं क्लियरली चैप्टर बता देता हूँ। 3 शॉर्ट आएंगे। आपने 3 शॉर्ट करने होंगे। टोटल इसमें से आएंगे 5 शॉर्ट, 3 और 2 5। ठीक है, और फिर उसके अलावा जो है यूनिट नंबर 11, इसमें भी 2 पार्ट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। याद रखिएगा, दो दो हिस्से हैं इसमें। जो पार्ट बी है ना, वो 100% यूनिट 11 में से एक शॉट आएगा, सिर्फ एक, और वो 4 नंबर का होगा कंफर्म। तो इसका मतलब आप सबसे पहले तो यूनिट नंबर 11 तैयार कीजिए आप सब बच्चे, ताकि आपको 4 नंबर मिल जाएं। इसमें टोटल 10 शॉट एक्सरसाइज में से, और इंशाल्लाह उन्हीं में से आ जाएंगे। तो वो 10 शॉट अच्छे से तैयार कर लो, एक शॉट आपका हो जाएगा। ठीक हो गया, 4 नंबर का। अच्छा, उसके बाद 3 शॉट और करने हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 7 और 9। ठीक है, और जो रिव्यू 2 है, इसमें से अगेन 8 और 10 नहीं करना। ठीक है, इसमें से 2 शॉट आने हैं और हमने करने कितने हैं, 3 शॉट करने हैं। तो 2 तो इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब स्मार्ट स्टडी यही है कि आप 7, 9 और रिव्यू 2 पहले तैयार करें, ताकि आपके 2 क्वेश्चंस हो जाएं। अगर आप वीक स्टूडेंट है तो सिर्फ 3 चैप्टर कर लें, 7, 9 और 11। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 4 नंबर वाला भी अटैम्प्ट हो जाएगा और 2 शॉर्ट भी आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको पहले 3 चैप्टर आते हैं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है पहले 3, चौथा, छठा और रिव्यू में से 3 शॉट आने हैं। ठीक है, यूनिट 5 में से नहीं आना। तो स्टूडेंट, अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, तो अगर आप थोड़े वीक हैं इंग्लिश में, तो आप पहले 3 चैप्टर यहाँ से कर लें बस। ठीक हो गया, यहाँ से पहले 3 कर लें। अगर यहाँ से पहले 3 नहीं हो रहे तो कोई मसला नहीं, फिर आप 7, 9 और 11 ही जस्ट कर लें। तो भी आपका जो है वो 4 नंबर वाला और 2 शॉट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक शॉट आपका फिर मिस हो जाएगा, क्योंकि वो एक शॉट फिर आप करने के लिए आपको पहले 6 चैप्टर 5वें के अलावा करने पड़ेंगे। सो और यहाँ ये भी लग रहा है कि पहले 3 में से ही पेपर आ जाएगा। ठीक है, आप पहले 3 अच्छे से कर लें एक्सरसाइज, वो आपको तैयार भी होगी। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन अगेन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है यूनिट 9 से एक पैराग्राफ आएगा। ठीक है, हमने 2 करने हैं। तो एक पैराग्राफ तो यूनिट 9 से आएगा, 2 पैराग्राफ पहला, दूसरा, चौथा और छठे चैप्टर से आएगा। अब इसका मतलब पूरी बुक की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले यूनिट 9 कीजिए ताकि एक पैराग्राफ आपका अटैम्प्ट हो जाए, अगर आप थोड़े वीक है।
अच्छा, नहीं तो फिर 9 अगर नहीं करना तो पहला, दूसरा, चौथा और छठा कर लें। ये 4 चैप्टर करेंगे तो आपके दोनों पैराग्राफ आपके हो जाएंगे। ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़े से वीक है इंग्लिश में तो फिर आप अगर एक पैराग्राफ आप चाहते हैं चलो एक तो अटैम्प्ट हो तो फिर सिर्फ यूनिट 9 कर लें। एक पैराग्राफ 100% उसमें से आएगा तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, एक पैराग्राफ अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। और नहीं तो अगर वो इजी पैराग्राफ देता तो वो पहले 2 से 1 दे देगा और चौथे छठे से 1 देगा। ठीक है, तो आप पहले 2 और 9वां कर ले। उसके बाद स्टूडेंट ये ट्रांसलेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें समरी का है। समरी आपको तैयार करनी पड़ेगी, ये गेस्ट पेपर में हम आपको बताएंगे कौन सी समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो वर्ड्स होंगे। अगेन इसमें 5वां चैप्टर नहीं करना। ठीक है, उसके बाद 8वां और 10वां नहीं करना। बाकी चैप्टर्स और उनकी रिव्यूज़ करेंगे और एंड में जो एक्सरसाइज है उन्हीं में से वो वर्ड्स देगा, आपने उसको अपनी तरफ से सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये आप खुद से भी वैसे कर सकते हैं। उसके बाद लेटर। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर गेस्ट पेपर में हम आपको बताएंगे। उसके बाद रीड द पैसेज, ये मेरा ख्याल है हर बच्चा अटैम्प्ट कर सकता है। इसमें क्वेश्चन जो पैराग्राफ है उसी में ही आंसर होते हैं, इसकी जस्ट आप प्रैक्टिस कर लें, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये है ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस। ये आपको उर्दू में लाइनें दी होंगी, आपको इंग्लिश में करनी होंगी। ये वही बच्चा अटैम्प्ट करेगा जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ये भी वही बच्चा अटैम्प्ट करेगा चेंज द वॉइस, जिसको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बहुत अच्छे से तैयार है। तो ये 2 क्वेश्चंस तो हमेशा ही बच्चे के लिए मुश्किल रहते हैं, स्पेशली वो जो इंग्लिश में वीक हैं। लेकिन आप समरी करें, पैसेज करें, लेटर करें। ठीक है, यूनिट नंबर 9, 7, 9 और 11 के शॉर्ट कर लीजिए, यूनिट 9 को ट्रांसलेशन में कर लें तो आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप 70+ मार्क्स ले रहे हैं यहाँ पे, आपका 50+ का तो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा सिर्फ ये स्मार्ट स्टडी करने से। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप 9 क्लास से रिलेटेड जितने भी गेस्ट पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।